हर सुबह नई क्षमता लेकर आती है, लेकिन अंतर इससे पड़ता है कि हम इस समय को किस तरह व्यतीत करते हैं, अर्थात इसका उपयोग कैसे करते हैं। सुबह का समय दिन का एक महत्वपूर्ण समय है। इसे अच्छी तरह से व्यतीत किया जाए, यानी सोच समझ कर व्यतीत किया जाए, तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। हमारा सुबह का समय कैसा निकला है, इसी से निर्धारित रहता है कि हमारा आज का दिन कैसा होगा। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन पल पल से मिलकर बनता है, क्षणों का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। संकट के क्षणों में किस प्रकार से हम अपनी हिम्मत को जुटा पाते हैं, यही हमारी वास्तविक विजय है। समय बताने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले कुछ ही लोग मिलते हैं। और जब ऐसे लोग मिलते हैं तो उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। समय का ज्ञान और उसका सही उपयोग ही हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करता है, और कहां पर हम जीवन में पहुंचते हैं इसे निर्धारित करता है। आइए समय के ज्ञान के लिए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि सोमवार, रोहिणी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। कई बार कुछ लोग अपने जीवन में कुछ अधिक नहीं करते, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा भाग्य हमारे विचारों से निर्धारित होता है। विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं, और विचार जैसे रहेंगे वैसा ही हमारा जीवन बनेगा। इसलिए जीवन में सदा आशावादी बनाएं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म का सार सुने और उसका पालन करें। जो अपने लिए अहितकर हो वह व्यवहार दूसरों के साथ भी न करें। Essence of dharma is to avoid that behavior with others which you find adverse for yourself. भारतीय ज्ञान परंपरा में देव स्थलों का विशेष महत्व बताया गया है। देव स्थलों की यात्रा और परिक्रमा से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीर्थ स्थलों की प्रदक्षिणा से व्यक्ति में न केवल अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अन्य लोगों की आर्थिक और समन्वय रूप से सहायता करता है। आइए आज जान लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में पंचकोशी यात्रा का क्या है महत्व, इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। भारतीय सनातन धर्म में ईश्वरीय आस्था को प्रकट करने के अनेक साधन शास्त्रों में बतलाए गए हैं। आवाहन, आचमन, अर्घ्य, स्नानादि षोडश उपचारों में देवी देवताओं के लिए 16 प्रकार की पूजा विधियां बतलाई गई हैं। इन्हीं 16 प्रकार की विधियों में प्रमुख स्थान परिक्रमा का है, जिसमें भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी पवित्र स्थान या देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अर्थ है किसी पवित्र स्थान के चारों ओर का मार्ग या घेरा। इसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पवित्र स्थान के दाईं ओर परिक्रमण करना।
पवित्र स्थानों की परिक्रमा में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर की पंचक्रोशी परिक्रमा का या कहें तो 5 कोशी यात्रा का अनन्य आध्यात्मिक महत्व है। कर्दमेश्वर, भीमचंडी, रामेश्वर, शिवपुर और कपिलधारा, इन 5 पवित्र स्थानों की परिक्रमा वस्तुतः 5 दिनों में समाप्त होती है, परंतु शिवरात्रि इत्यादि विशेष अवसर पर परिक्रमार्थी इस यात्रा को एक ही दिन में पूरा करते हैं। पंचकोशी यात्रा शारीरिक सहन शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक खोज का प्रतीक है, क्योंकि इस मार्ग का प्रत्येक पड़ाव अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। पंचक्रोशी की परिक्रमा वस्तुतः हर मास में होती है, पर मार्गशीर्ष और फाल्गुन मास में परिक्रमार्थी विशेष रूप से यह परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा पुरुषोत्तम मास में यात्रा करने वाली परिक्रमार्थियों की संख्या में वृद्धि होती है। पंचक्रोशी यात्रा को परिक्रमार्थी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से स्नान कर शुरू करते हैं। उसके पश्चात पहले दिन कुछ मील चलकर कण्वा स्थान पर कर्दमेश्वर मंदिर में पूजा कर विश्राम करते हैं। वहीं दूसरे दिन भक्त भीमचंडी देवी स्थान का दर्शन कर स्वयं को कृतकृत्य करते हैं। तीसरे दिन रामेश्वर स्थल की यात्रा को भक्तजन पूरा करते हैं। चौथे दिन रामेश्वर मंदिर में पूजा इत्यादि विधान कर भक्त शिवपुर की पावन धरती का दर्शन कर 5वें दिन अर्थात अंतिम दिन कपिलधारा की यात्रा के साथ पुनः मणिकर्णिका घाट पर आकर अपने कृत संकल्प को संपूर्ण करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की श्रृंखला में पवित्र स्थानों की परिक्रमा से श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव में वृद्धि होती है और साथ ही बाह्य जगत की अनेक प्रकार की गतिविधियों में भी संचार होता है। पवित्र स्थानों की यात्रा से मानसिक और शारीरिक विकार दूर होते हैं और व्यक्ति के काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि विकार दूर होते हैं। जहाँ एक और भारतीय ज्ञान परंपरा में निष्पादित अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश मिलकर मनुष्य के अंतः अस्तित्व का निर्माण करते हैं और एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, वहीं पंचक्रोशी की यात्रा व्यक्ति के बाह्य स्वरूप का निर्माण करती है। इस प्रकार की यात्राएं अंतः और बाह्य रूप से मनुष्य में विभिन्न प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर उन्हें त्रिविध दुखों से निवृत्त करती हैं। देवस्थलों की परिक्रमा यह दर्शाती है कि ईश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु हैं और हमारे सभी कार्य और विचार इत्यादि उन पर ही केंद्रित हैं। इसके साथ ही परिक्रमा जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को भी द्योतित करती है। यह एक शारीरिक क्रिया नहीं अपितु आध्यात्मिक विकास पथ है जो हमारे मन को शांत और एकाग्र करती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। पूजा अर्चना देवस्थलों की यात्रा न सिर्फ आंतरिक शक्ति प्रदान करती है बल्कि जीवन में सही मार्ग भी प्रशस्त करती है। जिस प्रकार रुका हुआ पानी अपने गुण खो देता है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष नहीं करता उसे अपनी क्षमताओं का एहसास नहीं होता, अनुभव नहीं होता और वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीवन में सदा ही संघर्षों का सामना करते रहना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें अपनी वास्तविक क्षमता का अनुभव कराते हैं, बल देते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या?
जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम में से बहुत से लोग हैं जो अच्छा खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर वो कितना पौष्टिक है इस पर ध्यान नहीं देते। कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, वैसा बने तन। भोजन यदि औषधि बन जाए तो दवा की आवश्यकता नहीं होती। आहार का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और त्वचा पर पड़ता है। आयुर्वेद में आहार को विशेष महत्व दिया गया है। आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि किस प्रकार आहार में बदलाव आपके स्वास्थ्य और त्वचा को बेहतर बना सकता है। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा और आहार का गहरा संबंध है। स्वस्थ त्वचा के लिए आयुर्वेद संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली का प्रयोग करता है। त्वचा शरीर के अंदर की स्थिति और स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होती है और इसीलिए कोई भी असंतुलन होने पर त्वचा पर स्पष्ट नजर आता है। शरीर में कोई भी असंतुलन त्वचा रोग का कारण बन सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जिसमें व्यक्ति की अनूठी संरचना या दोष पर विचार कर त्वचा की देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से स्किन एक डायग्नोसिस का मीडियम भी है। हमारे यहाँ 7 धातुएं कही गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस धातु ही त्वक धातु है। जो खाना खाया है यदि वो सही तरह से उसका एसेंस बन जाता है लीवर से, तो निश्चित मानिए कि स्किन में ग्लो बनेगा। मतलब जिस किसी का भी लीवर ठीक नहीं है उनका एसेंस ऑफ द फूड ठीक नहीं बनेगा और उनकी स्किन में डार्केस्ट डिस्कलरेशन और वो जो ग्लो है वो मिसिंग होता है। त्रिफला का आप प्रयोग करें। आप त्रिफला को उबालें। 1 चम्मच त्रिफला को 200 ml पानी में डाल के इतना उबालें कि आधा रह जाए। जब गुनगुना हो जाए तब उसे छान लें, फिल्टर करें। थोड़े से छोटे से कपड़े में डाल करके उसको अपने स्किन पे अप्लाई करें। 5 मिनट तक बैठें और उसके बाद में स्नान करें। आप देखेंगे गर्मियों में जो छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, जो बॉडी के अंदर से जो बड़ी अजीब तरह का जो स्वेट में जो स्मेल निकलती है, या जहाँ पर स्वेट इकट्ठा हो जाता है जैसे जॉइंट्स के एरियाज गर्दन में जहाँ पर काला काला सा पड़ जाता है, वो सब 7 to 15 डेज में कम हो जाता है। हम जो भी खाते हैं उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य और त्वचा पर पड़ता है। यदि आहार में पोषक तत्वों की कमी हो या उचित आहार का सेवन न किया जाए तो त्वचा पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। त्वचा की समस्याएं घेर लेती है। त्वचा पर झुर्रियां और कई अन्य लक्षण जल्द ही प्रकट हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार त्वचा के कई प्रकार हैं। त्वचा के विभिन्न प्रकार की पहचान करना और त्वचा को स्वस्थ और दमकती हुई बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों का प्रयोग करना, इस पर बल दिया जाता है। पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर त्वचा का निखार बढ़ाया जा सकता है। त्वचा के प्रत्येक प्रकार की कुछ विशेषताएं होती हैं और इसी में संतुलन और दोषों को दूर करना आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इष्टतम स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग त्वचा की देखभाल के लिए अलग विकल्पों का उपयोग किया जा सकता है। औषधियों का प्रयोग भी त्वचा की समस्याओं को कम करने या उनसे बचाव में उपयोगी सिद्ध होता है। उबटन लगाएं। जो चना का जो पाउडर है, बेसन, उसको आप उबटन रब करें शरीर में, तो ये निश्चित मानिए कि कम से कम 3 घंटे तक फाउल स्मेल से आप बच सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके स्किन में बहुत अच्छा ग्लो हो, यदि कहीं पे आपके क्रैक्स हो रहे हो वो भर जाएं, तो महीने में 1 बार हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी को थोड़े से नीम के साथ में मिला लें, रात्रि में थोड़ा ड्राई कर लें आधे घंटे के बाद में, और बिना वॉश करे सो जाएं, और अगले दिन फिर आप उसे वॉश करें तो आप देखेंगे कि 1 वीक और विदिन 2 वीक्स आपकी जो एड़ी है उनमें एक भी क्रैक नहीं रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन स्किन हो जाती है। त्वचा को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेदिक आहार को शामिल करना
और अपने दोषों के अनुरूप विशिष्ट तेलों का उपयोग कर, औषधियों का उपयोग कर त्वचा को स्वस्थ बनाया जा सकता है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है ऐसा आहार जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल न हो या असंगत आहार, जिसके सेवन से त्वचा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, दोषों का असंतुलन उत्पन्न होता है और त्वचा की कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे बड़ी दवा स्किन के लिए है नीम। यदि आपको नीम की पत्तियां, नीम की छाल जो हर जगह प्रचुर मात्रा में बड़ी सुलभता से अवेलेबल है, पत्तियों का 50 ग्राम पाउडर और छाल का भी 50 ग्राम पाउडर, दोनों को मिलाकर के एक कंटेनर में रखें। रोज सुबह सुबह चौथाई चम्मच ये पाउडर 200 ml पानी में डाल के उबालें कि 100 ml रह जाए। फिर इसको ठंडा करके इसमें थोड़ा सा शहद मिला के पिए, डायबिटीज़ नहीं है तो। अदरवाइज विदाउट इट यू हैव टू ड्रिंक। कड़वा तो होगा, लेकिन ये आपकी स्किन में ऐसा अद्भुत ग्लो पैदा करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते बंधुओं। आप देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी स्किन केयर को अद्भुत बना देती हैं। जो केमिकल्स आज जो स्किन में अप्लाई करे जा रहे हैं वो बहुत घातक हैं। आयुर्वेद में ऐसे आहार लेने की सलाह दी जाती है जिसका पाचन सरलता से हो सके। यदि आप अपने आहार का ध्यान नहीं रखते, स्वाद के चक्कर में कुछ भी खा लेते हैं, तो जान लें कि ये आपकी त्वचा के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने त्वचा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आहार और व्यायाम ये हमारी सेहत अर्थात स्वास्थ्य के दो स्तंभ हैं। इनको जितना मजबूत किया जाए, स्वास्थ्य की इमारत उतनी ही अधिक मजबूत बनेगी। यदि आप आहार का ध्यान रखते हैं लेकिन योग या व्यायाम नहीं करते, तब भी आपको त्वचा की समस्या परेशान कर सकती है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो त्वचा के निखार को बढ़ाने में और त्वचा की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है। त्वचा, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन जो हमारे बाकी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी त्वचा को स्वस्थ रखें और त्वचा का ध्यान रखें। आज जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी सरल सी योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से आप ग्लो पा सकते हैं अपनी स्किन पर। क्या अभ्यास में लेना है वो है षडमुखी मुद्रा। इसको कुछ टेक्स्ट में योनि मुद्रा भी कहा गया है। षडमुखी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसका नाम ही है षडमुखी। एक तो चक्र साधना की भी मुद्रा है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम त्वचा की बात कर रहे हैं तो हमारी जितनी 5 सेंसेस हैं और छठा है हमारा मन, इनको नियंत्रित करने का काम करता है। इन सेंसेस के थ्रू ही हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जब हम इस एनर्जी को सेव करना सीख जाएं तो वो एनर्जी हमारी 5वीं सेंस यानी हमारी स्किन पर आ जाती है और 100% स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है। अगर आप 15 दिन लगातार षडमुखी मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक अद्भुत आभा को देखेंगे। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी, पर उसी के साथ साथ आपका मन भी सधने लगेगा, मन भी नियंत्रित होने लगेगा। कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। जिन साधकों को अस्थमा की दिक्कत है या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसको अवॉइड करें, बाकी सब इसको कर सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे वो हम इस क्रिया के बाद बताएंगे। सबसे पहला काम आपको करना है जीभ का पाइप बनाकर उस पाइप से सांस को अंदर खींचना और सांस को गालों में भर लेना, गालों को फुला लेना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नासिका, तीसरी चौथी से मुंह। सांस अंदर ही रुका हुआ है, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जब आप गर्दन को आगे ढीला छोड़ेंगे और सांस अंदर रुका है और सारे सेंसेस बंद हैं, तो आप ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अनुभव करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे आप एक ऐसी ध्वनि सुन रहे हैं, या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है। उस ध्वनि पर आपको ध्यान टिकाना है। जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रुकिएगा। जब लगे अब नहीं रोक पा रहा हूँ तो गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को हटा दीजिए, नासिका से सांस छोड़ दीजिए। एक बार देखिए कैसे करें। पूरा सांस छोड़ दिया है।
आँख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। आप 3 बार से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने, 5 रिपीटिशन से ज़्यादा नहीं करना है। आरंभ में 3 रिपीटिशन ही करें। षडमुखी मुद्रा का अभ्यास आपके स्किन पर ग्लो लाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ हमने कहा था कुछ और चीज़ों को भी आपको प्रयोग में लाना है, और विशेष रूप से जो साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें तो ये जो हम बता रहे हैं वो करना ही करना है। पहली चीज़, स्टे हाइड्रेटेड, पानी भरपूर मात्रा में पिएं। जितना पानी पिएंगे उतना टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से निकलेंगे और आपकी त्वचा ग्लो करेगी। स्किन ग्लो के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पानी। जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे आपकी त्वचा दमकती रहेगी। दूसरी चीज़, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताइए। हम जो एसी कमरों में बंद रहते हैं, हमारे स्किन का हाइड्रेशन खत्म हो जाता है, तो हमें खुली हवा में जाना चाहिए, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। तीसरा काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना आपकी त्वचा दमकेगी। 10 मिनट की योग निद्रा सभी लोग कर सकते हैं। और अंतिम चीज़, सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन ज़रूर करें। अच्छी तरह से क्लीन का मतलब बाजार का फेस वॉश लगाना नहीं है। आप बेसन से मुंह धो सकते हैं, आप मसूर की दाल को पीस करके उससे मुंह धो सकते हैं, आप सिर्फ पानी से मुंह धो सकते हैं, आप नारियल के तेल से, अगर आप मेकअप बहुत अप्लाई कर रहे हैं तो उससे क्लीन कर सकते हैं। किसी भी तरह से अपने चेहरे पर मेकअप या कुछ भी आर्टिफिशियल लगा करके सोने न जाएं। रात को चेहरा अच्छी तरह से साफ करें, निश्चिंत होकर के सोएं और हमारा कार्यक्रम देखते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। श्रावण मास का आज दूसरा सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित हैं। इस श्रावण मास में शिव की पूजा अर्चना और उपवास करने का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही उनका अभिषेक भी किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जल, दूध, गन्ने का रस, घी, शहद इनका प्रयोग किया जाता है। इस समय शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर और अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भक्त भारी संख्या में उपस्थित हैं और शिव की अर्चना में लीन हैं। इस मास में सोमवार का उपवास और पूजा करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है, जीवन से संकट दूर होते हैं और उनका जीवन सफल और उत्तम बनता है। श्रावण मास में भगवान शिव की अर्चना करना, उपासना करना और उपवास करना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ये मंत्र जीवन से सभी कष्टों को दूर करता है, जीवन के संकट को दूर करता है। और फिर भी यदि आप एक सरल मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र आपके जीवन में शुभ फल ला सकता है।
ईश्वर की भक्ति ही जीवन की परम शक्ति है, जो न सिर्फ व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में, कठिन समय में आंतरिक शक्ति प्रदान करती है, बल्कि उसको ज्ञान भी देती है, जिससे वो जीवन में सही मार्ग पर चल सके और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। जो लोग परिश्रम करने की आयु में आराम करते हैं, उन्हें आराम करने की आयु में परिश्रम करना पड़ता है। व्यक्ति चाहे तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो जीवन की परिस्थितियां खुद उसका भाग्य बदल देती हैं। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सहारों के सहारे मत बैठिए, क्योंकि सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, अक्सर साथ छोड़ देते हैं। जीवन में कुछ करना है तो लक्ष्य भी खुद ही निर्धारित करना होगा और विश्वास भी स्वयं पर करना होगा। अपने जीवन में भक्ति में मार्ग पर चलते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। इसी मंगल कामना के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।